हेलो गाइज, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में हम पेपर देने से पहले अगर एक बार देख लेंगे तो समझ लीजिएगा कि पेपर में बहुत बड़ी हमें हेल्प मिलेगी। जो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं और बीकॉम पार्ट 1 की फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में किसी भी प्रकार से उनकी पढ़ाई सही से नहीं हो पाई और उनके लिए अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो हमारी इस वीडियो को देख करके बुझाएं और पेपर दें। उनके लिए मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं इनकी लैंग्वेज तो बदली हो सकती है, हो सकता है ये प्रश्न किसी दूसरी तरह से हो, लेकिन प्रश्न यही रखे हुए होंगे और इन प्रश्नों को तैयार करने के बाद किसी के बस की बात नहीं है फेल कर दे आपके लिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों को 100% आना ही होता है। मैंने कई वर्षों के पेपर देख करके स्टडी करके तो ये इंपॉर्टेंट निकाले हैं। और आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहो तो 9719811101 ये ऑफिस का व्हाट्सएप है, जहां पर आपके लिए पूरी कॉमर्स की टीम लगी हुई है। तो बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए बहुत अच्छे से क्लासेस भी रन हो रहे हैं। तो आइए समझाते हैं। और आज हमारा जो मेन टॉपिक है, एग्जाम में सबसे अधिक आने वाले प्रश्न यही हैं जो हर बार लगभग में रिपीट हो रहे हैं। कौन सा प्रश्न है? देखो, पहला प्रश्न बचता ही नहीं है। प्रबंध का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, विशेषताएं तथा महत्व पूछा ही जाता है। लैंग्वेज चाहे कैसी भी आए, लेकिन ये चीजें पूछी जाती हैं। किसे कहते हैं प्रबंध? प्रबंध का मतलब क्या होता है? देखो, प्रबंध का मतलब होता है कि जब हम किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के लिए, या अगर हम व्यापार करते हैं तो व्यापार करने के लिए जो जो हमारी मुख्य जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। जिस तरह से तुम्हारे परिवार में अगर कोई फंक्शन होता है तो परिवार का मुखिया है वो क्या करता है, जो जरूरतें होंगी उनको पहले से अनुमान लगाता है और उनको पहले से ही पूरा करके रखता है। बस वही चीज मैनेजमेंट है। और वहां पर मैं बताऊं, जिस परिवार का जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा, समझ लो कि आगे की जो सफलता है उतनी ही अच्छी प्राप्त होती है। तो इसके बाद में अगला है कि प्रबंध का क्षेत्र। भाई, क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। प्रबंध का जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा व्यापक है। आज जीवन के हर क्षेत्र में जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं काम में आ रहा है। अगर हम पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जाते हैं तो आपको पता है फीस का मैनेजमेंट करना है, अच्छी कोचिंग का मैनेजमेंट करना है, अच्छे कॉलेज का मैनेजमेंट करना है, अच्छे टीचर्स का मैनेजमेंट करना है। तो ये सब चीजें हमारे लिए कहीं ना कहीं पर जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती हैं। चाहे साइंस का क्षेत्र हुआ, चाहे विज्ञापन का क्षेत्र हुआ, चाहे मतलब क्रय विक्रय का क्षेत्र हुआ, चाहे व्यापार का क्षेत्र हुआ, चाहे सांख्यिकी का क्षेत्र हुआ, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए प्रबंध तो करना ही होता है। प्रबंध की प्रकृति लिखने के लिए आती है तो प्रबंध की जो प्रकृति है वो कला और विज्ञान दोनों है, ये भूल मत जाना। इसकी विशेषताएं, प्रबंध एक सार्वभौमिक है, प्रबंध एक सतत है, प्रबंध दूसरों से काम लेना है, प्रबंध मतलब कम व्यय पर अधिक से अधिक उत्पादन करना है। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। और महत्व में सारी अच्छाइयां लिख दीजिएगा कि प्रबंध करने से कम खर्च पर अधिक से अधिक हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। इस तरह से पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक बहुत अच्छे से होता है। प्रबंध के कार्य, मैंने एक नशा ट्रिक बताई है और मेरे चैनल पे ये अपलोड है, सर्च करिए कि प्रबंध के कार्य विद संजीव सर। देखो कितनी बढ़िया वीडियो निकल करके आती है और वो अगर आपने देख ली, समझ लो कि प्रबंध के कार्य रट गए। मैं यहां पर इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन संक्षेप में बता देता हूं। देखो, नशा ट्रिक है इसकी। देखो, नियंत्रण, नियोजन, निर्देशन और नियुक्तियां, और इसके बाद में स्टाफिंग, अभिप्रेरणा, ये सारे जो हैं प्रबंध के कार्य ही हैं। और इसके बाद में वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, FW टेलर इसके जनक हैं। किसके? वैज्ञानिक प्रबंध के। और इनका कहना है, इस विचारधारा में क्या चीज बताई गई है? ये बताई गई है कि जब हम प्रबंध करते हैं तो प्रबंध भी एक टेक्निक के थ्रू होता है, एक ट्रिक के थ्रू होता है। और प्रबंध करने से जो भी परिणाम होते हैं वो हमें एकदम सिस्टम से प्राप्त होते हैं। यानी किसी भी कार्यों को करने के लिए अगर हमने प्रबंध सही से किया हुआ है तो उसके अधिकांश जो परिणाम है वो हमें 100% सकारात्मक प्राप्त होते हैं। लेकिन इस प्रबंध को करने के लिए कुछ निश्चित नियमों का, कानूनों का, समय का पालन करना होता है। इसीलिए इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है, क्या? वैज्ञानिक। ठीक है, यानी वैज्ञानिक प्रबंध। अगला है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होती है अभिप्रेरणा? देखो, अभिप्रेरणा एक ज्वलनशील ईंधन के समान है जो किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर कहीं पर भावना ना करने की छुपी हुई है उसको निकाल करके कार्य के प्रति करने हेतु एक ऊर्जा प्रदान करती है। इसको हम क्या कहते हैं?
प्रेरणा कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हम मोटिवेशन कहते हैं। और मोटिवेशन का मतलब यहां पर सीधा सीधा यही होता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए जब हम कार्य के प्रति तैयार करेंगे और उसके लिए जब मोटिवेट कर देंगे तो वो व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में कार्य करता है। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो किसी भी फील्ड में निकल जाइए, अगर आप अपने परिवार में भी जाएंगे, अगर कोई छोटा सा बच्चा है, आप उससे कहेंगे बेटा 1 गिलास वाटर ला देना या 1 गिलास पानी ला दो, वो बहुत मुंह फुला के बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप भाई उसे मोटिवेट कर दें, अरे बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत कहना मानता है, तमाम चीजें हैं, और ये जो बच्चा है आने वाले समय में देखना बहुत आगे जाएगा, बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, और इसके बाद कहना कि बेटा 1 गिलास पानी ला दो, तो वो दौड़ के जाएगा और ला देगा। यही मोटिवेशन है। मोटिवेशन का मतलब जो तैयार नहीं है करने को, बस उसके लिए तैयार करना, उन शब्दों का चयन करना। और एक चीज बताए, प्रेरणा में किसी को भी जरूरी नहीं कि हम शब्द ही दें, पुरस्कार भी हो सकता है, दंड भी हो सकता है। प्रेरणा के प्रकार हैं, कहीं पूछे नहीं लिखे हुए हैं, तो सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार की होती है। सकारात्मक में क्या होता है, वाहवाही हो सकती है, पुरस्कार हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है, और नकारात्मक में दंडात्मक प्रवृत्ति का हो सकता है, यानी अर्थदंड भी लग सकता है, शारीरिक दंड भी हो सकता है। ओके, तो प्रेरणा के प्रकार भाई और जोड़ लो यहां पर। और सिद्धांत में XY का सिद्धांत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेतृत्व, नेता के गुण को हम कहते हैं नेतृत्व। नेतृत्व वह एक शक्ति है जिसमें एक व्यक्ति आगे चलता है और अपने जो मार्गदर्शक हैं उनका रास्ता बताता है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, नेता कहते हैं। और नेता के गुण को नेतृत्व कहते हैं। ओके, तो नेतृत्व करने के लिए क्या जरूरी है? नेतृत्व करने के लिए योग्यता होना जरूरी है, अनुभव होना जरूरी है, अनुयायियों का होना जरूरी है। अनुयायियों का मतलब है पीछे पीछे चलने वाला। पता चले तुम नेता बन जाओ और तुम्हारा कोई भी फॉलोअर हो ही ना, फॉलो करने वाला हो ही ना, तो समझ लो कि वो कैसे चलेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो तुरंत इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइएगा हमसे, क्योंकि अगले का जो भी क्लासेस हैं आपके बहुत अच्छे से हमारे चैनल पे होते हैं। और हमारे चैनल पर आने के बाद में आपको बताएं, रटंत विद्या नहीं होती, हम पुस्तकीय ज्ञान को एक तरफ रख देते हैं और आपको हम वास्तविक रूप से सरल लैंग्वेज में व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, जो आपको खुद महसूस होगा कि किस तरह का ये चैनल है। ओके, जरा 2-4 से वीडियो देखिए। तो नेतृत्व का मतलब यहां पर नेता के गुण से है, यानी वह व्यक्ति, जैसे गांधी जी थे, उनको याद कर लिया करो। नेतृत्व के समय उन्होंने 3 आंदोलन चलाए थे और बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे चलने वाले थे। तो क्या था, क्या उन्होंने किसी को कुछ दिया? जी नहीं, वो एक विश्वास पात्र व्यक्ति थे और सभी लोग उनके अनुयायी थे। अनुयायी का मतलब है कि उनके द्वारा दिखाए गए बताए गए रास्ते पर चलने वाले। नेतृत्व ही 2 शब्दों से मिलकर बना है, नेत्र प्लस त्वय। इसका मतलब है, नेत्र का मतलब होता है आंखें और त्वय का मतलब होता है तुम्हारी, यानी किसी और व्यक्ति की के बताए हुए रास्ते पे तुम चलो, वही चीज हमारी नेतृत्व कहलाती है यहां पर। तो नेतृत्व का मतलब वही नेत्र प्लस त्वय से है यहां पर। ओके, इसमें दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो भी रास्ते देखे गए होते हैं उसको तुमको चलना है। त्वय का मतलब तुमको चलना है, इसी को हम नेतृत्व कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है नेतृत्व। और नेतृत्व की शैलियां जरूर, सहयोगात्मक शैली होती है, निरंकुश शैली होती है। ठीक है, इन शैलियों को बहुत अच्छे, सहयोगात्मक और निरंकुश शैली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके जो कार्य हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का मतलब है कि जैसा हमारा उद्देश्य होगा वैसा ही मैनेजमेंट करेंगे। हम पढ़ाई करने जा रहे हैं तो भैया किताबों की मैनेजमेंट करेंगे, कॉलेज का मैनेजमेंट करेंगे, टीचर का मैनेजमेंट करेंगे, रहने का मैनेजमेंट करेंगे। बिजनेस करने जा रहे हैं तो जो माल हमें बेचना है हम उसका मैनेजमेंट करेंगे, ग्राहकों का देखेंगे, विज्ञापन का मैनेजमेंट करेंगे, मुद्रा का मैनेजमेंट करेंगे, ये सब चीजें हैं। ओके, तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का मतलब मैंने 2 एग्जांपल समझाए, समझ गए होगे यार कि हमें जैसा बिजनेस करना है, जिस लेवल का बिजनेस करना है, हमें वैसा ही मैनेजमेंट करना है। इसी को कहते हैं उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। अगर आपको वास्तव में कॉमर्स में टॉपर बनना है, कॉमर्स का बेस आना चाहिए। मुझको बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है बीकॉम में मिले, उनसे पूछा मैंने कॉमर्स क्या है, बस समझ लो लटक गए। क्यों? वहां पर बच्चों की गलती नहीं है, ये तो पढ़ाने वाले की कमी है कि वो बताए कि कॉमर्स होती है तो होती क्या। और इतनी सी बात है कि उत्पादन से लेकर के उपभोग तक की जितनी भी क्रियाएं होती वो सब कॉमर्स में आती हैं, और उनको एक सिस्टम से समझना होता है। जिसकी तुम्हें बुनियाद नहीं पता है यार, आगे कैसे उस चीज को सीख पाओगे। तो यही चीज यहां पर समझनी होगी उद्देश्यों द्वारा प्रबंध में, कि हमारा उद्देश्य क्या है। पहले हम जड़ को तो समझे, इसके बाद मैनेजमेंट करेंगे। तो देखिए 2 चीजें हैं, उद्देश्य और प्रबंध। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। संदेश वाहन, ये कम्युनिकेशन आपने बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ा लिया है, और चल तो यार बीकॉम पार्ट 1 में ही रहे। ये बिजनेस कम्युनिकेशन में भी पढ़ा है, लेकिन उसका एक पार्ट बिजनेस मैनेजमेंट में भी आता है। क्या होता है संदेश वाहन? संदेश वाहन, संप्रेषण, ये कई नामों से या संचार के नाम
से भी आ सकता है। देखो क्या होता है, जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में करते हैं, इसी को हम कहते हैं संप्रेषण या संदेश वाहन। यानी एक व्यक्ति की सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति के पास तक किसी भी माध्यम से, किसी भी चैनल से पहुंचना क्या कहलाता है? संदेश वाहन या संप्रेषण कहलाता है। अब इसका अर्थ तो हो गया, विशेषताएं इसकी कौन कौन सी हैं और साधन कौन कौन से। साधन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टेलीविजन है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इंटरनेट है, आपका जो सिनेमा है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, ठीक है, रेडियो है, ये सब संदेश वाहन के साधन हैं। ठीक है, और इसमें आपके लिए कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने के सुझाव, देखो शोर होना, उचित समय ना होना, ठीक है, जो संप्रेषण है उसकी बनावट ठीक ना होना, दूरी बहुत अधिक होना, ठीक है, सही चैनल ना होना, शोर अधिक होना, ठीक है, ध्यान से ना सुनना, ये सब इसकी बाधाएं हैं। और दूर करने के का जो सुझाव है उसमें अच्छी अच्छी बातें आप लिख दीजिए, इंटेलिजेंट हो सब कर ही डालोगे। नियोजन, प्लानिंग के लिए कहते हैं। नियोजन का मतलब होता है कि एक ऐसी योजना बनाना कि जो हम करने जा रहे हैं उसमें कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो और तुरंत हमारा निशाना, जैसे अर्जुन का निशाना चिड़िया की आंख पे था, उनको चिड़िया नहीं दिख रही थी, उनको चिड़िया की आंख दिख रही थी। वो क्या था यार? प्लानिंग थी, नियोजन था, योजना थी कि हमको निशाना कहां पर मारना है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर नियोजन का मतलब इस तरह से सीखो कि हमें जीवन में जो कुछ करना है उसको पहले से ही समझना कि ये कितने बीच में है, कितने इसके लिए सब बिंदु चाहिए, कहाँ कहाँ समस्याएं आ सकती हैं, कहाँ कहाँ हमारी मजबूतियां हैं, क्या क्या हमारे पास में है, कौन कौन सी चीज़ें इकट्ठी करें, कितना टाइम लगेगा। अरे इन सब चीज़ों को समझते हुए एक विशेष प्लानिंग करना नियोजन कहलाता है। और अच्छा एग्जाम्पल दें, जैसे आपके लिए मुंबई घूमने जाना है, ओके, और मुंबई जब जाना है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कितने रुपए की ज़रूरत होगी, हम कहाँ ठहरेंगे, कितने दिन रुकेंगे, ये सब चीजें पहले से ही सेट कर लेना हमारा क्या होगा? नियोजन। और कहा भी गया है कि किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने से आधे से ज्यादा सफलता तो पहले ही मिल जाती है। ओके, क्यों मिल जाती है? क्योंकि और लोग जब तक तैयारी करेंगे तब तक हम लोग बहुत आगे बढ़ चलेंगे। यही मेरा कहना है कि कॉमर्स अगर आप ले ली तो परेशान मत होइए। आप जब तक मैं हूं तब तक किसी भी मेरे स्टूडेंट को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉमर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा। ओके, और आपके लिए मैंने एक नंबर दे दिया है 9719811101। ओके, और इस पे आप हम लोगों से अगर जुड़ना चाहोगे तो जुड़ सकते हो। और नियोजन और नियंत्रण में बहुत पूछा जाता है अंतर, और अंतर को और तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो नियोजन क्या और नियंत्रण क्या होता है? कंट्रोलिंग होती है, कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग का मतलब है कि ऐसी देखरेख करना जिसमें हम संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई नकारात्मक कार्य ना हो, यानी जो ऊर्जा है वो हमारी सकारात्मक रूप से लगे। एग्जाम्पल के लिए अगर पहाड़ पे हमें पानी पहुंचाना है और पाइप के थ्रू पहुंचा रहे हैं, तो पाइप में कहीं पर अगर छेद है तो समझ लो या तो पानी पहुंचेगा नहीं, या आधे से ज्यादा पानी है बीच रास्ते में ही रुकता हुआ चला जाएगा। तो एक प्रकार से जहां जहां पर छेद हैं उनको बंद करना, वहां रुकावट को खत्म करना, यही चीज यार कंट्रोलिंग कहलाती है। तो हमने जो एग्जाम्पल्स आपको अभी एक एक दो मिनट के अंदर अंदर समझाने का प्रयास किया, वो सब इसी सबका देन है कि इसको किस तरह से आप तैयार कर सकते हो। बाकी तो आप भी जानते हो एक वीडियो में कितना पढ़ाया जा सकता है। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर लिखिएगा और जुड़ जाइएगा हमसे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।